एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं अब आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। ये एक बड़ी सीरियस डिस्कशन है, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जो कि ना सिर्फ हमारी सोसाइटी के एजुकेशनल एक्सपर्टीज़ को, सोसाइटी के एजुकेशनल कैपेबिलिटी को ख़राब कर रही है, बल्कि और भी बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं इस चीज़ के, हमारे स्टूडेंट्स के माइंडसेट के ऊपर, स्टूडेंट की फ़ोकस के ऊपर और स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। और वो है जनाब आपका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल। ठीक है जी। आप बहुत सारे बच्चे अपने मोबाइल्स, क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल है और हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, फ़ेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद ये टिकटॉक आ गया और पता नहीं क्या-क्या। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल, विज़िबल डिक्रीज इन कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट ऑब्जर्व किया गया है। और टीचर्स के ग्रुप के अंदर इस चीज की बड़ी तशवीश पाई जाती है कि क्यों हर सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले से ज्यादा निकम्मे होते जा रहे हैं। हमने देखा है ओवर द लाइफ, जो सीनियर टीचर्स हैं जब उनसे डिस्कशन होती है, दे हैव शेयर्ड कि पहले स्टूडेंट्स अच्छे होते थे, अब स्टूडेंट्स की क्वालिटी, स्टूडेंट की माइंड की कैपेबिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही हैं। और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल और एक्सेसिव यूज खास तौर के ऊपर सोशल मीडिया का, ये इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली। डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपनी फेसबुक के ऊपर उन्होंने प्रेजेंस रख ली है। फेसबुक को एक मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अप टू सम एक्सटेंट दिस इज करेक्ट कि आप लोगों को अपने मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज है, उसमें एक ये यूज भी है कि आप लोगों को अपना मैसेज पहुंचाते हैं, बट आप उसके साथ क्या ले रहे हैं, आपको उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हर कैफ के बच्चे को ये बात जरूर पता होनी चाहिए, ये डिस्कशन उसके माइंड में जरूर जानी चाहिए, उसको पता हो कि ये जो चीज है सोशल मीडिया, इसका एक्सेसिव गलत यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसका गलत यूज करेंगे तो ये चीज आपकी कैपेबिलिटीज, मेंटल कैपेबिलिटीज को इफेक्ट करेगी और इससे आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स में इजाफा होगा और बहुत सारी इश्यूज हैं जिनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इवल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेज के टॉपिक के अंदर। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स का फोकस खत्म हो गया है। स्टूडेंट कैन नॉट रिटेन इंफॉर्मेशन क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब जरा सोचें कि आप मोबाइल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लोगों के स्टेटसेस देख रहे हैं, लोगों की पोस्ट देख रहे हैं। आप एक अपने थंब के स्वाइप से अगली स्टोरी आपके सामने आ जाती है और आपके पास सामने इतनी बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है कि आपका दिमाग एक दफा एग्जॉस्ट हो जाता है। यू कैन नॉट मेक योर फोकस, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आप इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। आपने देखा होगा, बल्कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने क्या देखा होगा, आपने ऐसे किया होगा, मैंने एज अ टीचर ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे क्लास में आके बैठते हैं तो आके फौरन से फेसबुक चला लेते हैं कि यार इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। बच्चों का फोकस खत्म हो गया है। हम लोग एक क्लास में तकरीबन 15 दफा अपना मोबाइल ऑन करके देखते हैं कि मोबाइल पे, फेसबुक पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, मुझे किसी का मैसेज तो नहीं आया, एंड सो ऑन। ये डिस्ट्रैक्शन है जो कि मैंने क्लास में ऑब्जर्व की है। मैंने एक जगह क्लास में कहा कि स्टूडेंट गेट्स टू बोर्ड टू अर्ली इन द क्लास। उसकी वजह ये थी कि बच्चे क्या करते हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं अच्छा पता नहीं टीचर ने क्या बातें करनी शुरू कर दी हैं, और फिर जो है वो अपना मोबाइल ओपन कर लेते हैं या फिर उधर उधर देख लेते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जनाब आपका फोकस कम हो जाता है, आप ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं चीजों के ऊपर। देन देर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट समझा जाता है कि जो बंदा मल्टीटास्किंग कर सकता है वो एक अच्छा बंदा है, वो ज्यादा टैलेंटेड आदमी है। मल्टीटास्किंग इज ए मिथ, इट इज ए लाई। यू कैन नॉट मल्टीटास्क। आप एक वक्त में एक से ज्यादा चीजें जब आप करने लगते हैं स्टडी के अंदर, even in your professional life, it is going to harm your productivity. मल्टीटास्किंग झूठ है, मल्टीटास्किंग कुछ नहीं होता। मल्टीटास्किंग दरअसल एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम करने को कहते हैं, और जब आप एक से ज्यादा काम करना चाहते हैं तो फिर आप एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते। तो मल्टीटास्किंग जो है वो स्पेशलाइजेशन का इन्वर्स समझा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, वो एक ही वक्त में क्लास ले रहे हैं,
साथ में वो क्या कर रहे होंगे, फेसबुक के ऊपर अपने स्टेटस भी चेक कर रहे होंगे, साथ में टीचर की बात भी सुन रहे हैं और साथ में व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर रहे हैं। इसको मल्टीटास्किंग करना चाहिए। या अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपने डिफरेंट टैब्स ओपन की हुई हैं, साथ में टीचर की बात सुन रहे हैं। जैसे अभी भी आई कैन सी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रीन नीचे की हुई है और कोई और चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि उनको स्लाइड पे तो कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नज़र नहीं आ रही। उन्होंने मेरी आवाज़ सुननी है कि मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात ना कर दूँ। लेकिन वो साथ-साथ में या तो गेम खेल रहे हैं या साथ-साथ में व्हाट्सएप चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। ये आपकी फ़ोकस को ख़राब करती है, ओवरऑल आपके स्टडी के फ़ोकस को ख़राब करती है। बच्चे मास्टर ऑफ डिजिटल सोशलाइज़ेशन बन जाते हैं, ठीक है जी। बच्चों आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे जो बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं फेसबुक के पोस्ट में, जो व्हाट्सएप के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन पर्सनल सोशलाइज़ेशन स्किल्स उनकी बहुत ही डाउन होती हैं। जब वो पर्सनली किसी से मिलते हैं, दे हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वो एक उन्होंने अपना एक सोशल सर्कल जो है वो डिजिटल साइट पे क्रिएट कर लिया होता है, ठीक है? और उसके बाद वो पर्सनल सोशलाइज़ेशन या फिज़िकल सोशलाइज़ेशन जब करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उस वक़्त ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी? सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे आपका जो लैक्स एटीट्यूड है, आपका जो रिलैक्स्ड एटीट्यूड है या ऑटो करेक्शन है, इन सारों की वजह से आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो हम लोग तो रोमन इंग्लिश लिखना शुरू कर देते हैं, हम उर्दू को इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ, तो बस फिर उसके बाद हमारे स्पेलिंग कभी सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होता है। आजकल के ज़माने में जितना स्पेलिंग और ग्रामर का मसला है उससे पहले कभी नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हम सोशल मीडिया पे इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग स्किल्स जो है वो खराब होती जा रही है। ठीक है, अब आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग थोड़े सीवियर इश्यूज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। एक एनोनिमिटी आपके पास आ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन हर स्टूडेंट का एक फेक अकाउंट होता है और वो डिफरेंट टाइप के नामों के साथ, डिफरेंट फेक अकाउंट्स के साथ एक-दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। ये जो एनोनिमिटी है, दिस अलाउज़ यू टू डू थिंग्स जो कि आप शायद अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं करते, ठीक है? या आप फिज़िकली नहीं करते। इसके साथ-साथ आपकी फिज़िकल प्रेज़ेंस जो है वो नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर बच्चे जो है ना वो कुछ फीमेल्स को तंग करते हैं, तो आप शायद फिज़िकली तंग नहीं करेंगे उन्हें, उनके पीछे नहीं जाएँगे, उनको छेड़ेंगे नहीं, उनको आवाज़ नहीं लगाएँगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फ़ेसबुक पे जाके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। ठीक है जी, विच इज एज बैड एज डूइंग सम फिजिकल पुटिंग। लेकिन हम लोगों को लगता है कि यार अच्छा ठीक है, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना इज सेफ। हाँ, उसका पीछा करना या उसको आवाज लगाना ये बुरी बात है। ये दोनों सेम तरह की प्रॉब्लम्स है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास फेक अकाउंट्स आ गए हैं, हम लोग फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो कि शायद हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और इश्यूज, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इवन पर्सनल ग्रुप्स में बच्चियां अपने पर्सनल फैमिली के ग्रुप्स बना लेती हैं और उसमें कोई ना कोई चीज़ शेयर कर देती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये लीक हो सकती हैं। ये किसी एक बंदे के मोबाइल में आपने अगर एक पर्सनल फैमिली का ग्रुप बनाया हुआ है, तो 15 बंदों के मोबाइल्स हैं, हर बंदे के साथ जो है ना वो उनके मेल काउंटर पार्ट है। दे कैन सी कि आप उस फीमेल वाले ग्रुप में क्या शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। इवन आपको लगेगा यार ये तो फीमेल ओनली ग्रुप है, या ये व्हाट्सएप का स्टेटस ऐसा है जो कि सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को नजर आएगा, बट विच इज अनफॉर्चुनेटली नॉट ट्रू। आप कोई भी चीज शेयर करते हैं, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप जब शेयर करते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, दैट एंड गो बियॉन्ड दैट पर्सनल ग्रुप जिसके अंदर आपको आपने चीजें शेयर की हुई हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि स्टूडेंट नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करते हैं जो सोशल मीडिया पे आ रही होती है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे और फेसबुक वगैरह के ऊपर या ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर कुछ अगर आपने नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करनी है, जैसे हमारे पास हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नेगेटिविटी है। हम लोग एक दूसरे को बहुत बुरा समझते हैं, इवन गालियां देने तक आ जाते हैं। इवन शायद वो लोग जिनकी वजह से हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं वो एक दूसरे के रिश्तेदार हों, एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे के साथ खाना पीना करते हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से लड़ रहे होते हैं कि जैसे वो हमारे लिए दीन और ईमान का मामला है। ठीक है जी। तो नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे आती है, हम उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कहीं अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम लोग उसकी वजह से टेंशन में आ गए हैं। कहीं कोई किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो है ना वो उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है इस तरह की चीजों से कि यार ये दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से हम लोगों का जो है ना वो पर्सनल जो डिप्रेशन है, एंग्जायटी आती है, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन कुछ आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, स्टमक एक है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये आ सकती हैं।
बहुत डिटेल से मैं इसके ऊपर बात करना चाहता था, आज मौका मिला है, कुछ थोड़ी सी ऑडियंस भी मिल गई है जो कि सोच रही है कि पता नहीं ये सर क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करके ही दम लूंगा। अच्छा, अगली जो प्रॉब्लम है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि लोगों में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज आ जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है, मुझे याद है कि जब नया नया सेल्फी का ज़माना शुरू हुआ था तो हम लोग कहते थे यार ये क्या पागल लोगों का काम है, ठीक है जी, अपनी तस्वीर ले लें और अपनी तस्वीर जो है ना वो अकेले ही जो है ना मुस्कुरा मुस्कुरा के कभी ऐसे करके कभी वैसे करके तस्वीर ले लें। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने अंदर ही क्लोज होते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले लोग एक दूसरे के साथ सोशलाइज किया करते थे, अब वो एंटी सोशल बिहेवियर में आ गए हैं, लोगों में अग्रेशन आना शुरू हो गया है। आप देखें ज़रा सी बात होती है, मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, ठीक है जी, लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, कभी किसी की बाइक निकालने पे लड़ाई हो जाती है तो वो गोलियां मार के बंदे ही खत्म कर देते हैं, ठीक है जी, कभी किसी को किसी के साथ, जैसे भी आपने देखा रिसेंटली स्कूल कॉलेजेस में एक बहुत बड़े कॉलेज में इस तरह से प्रॉब्लम हुई कि उसने बच्चे ने गोली मार के दूसरे बच्चे को मार दिया। सो द थिंग इज के ये इतने सारे, इतनी अग्रेशन कहाँ से आती है, ये अग्रेशन जो है ये सोशल मीडिया से आती है। जब आप सोशल मीडिया में अग्रेशन वाले, गुस्से वाले पोस्ट देखते हैं तो वो आपकी लाइफ में भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्टडी भी अफेक्ट होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर नॉर्मली अगर हम पॉजिटिव साइड को देखें तो लोग अपने लाइफ के हाईलाइटेड इंस्टेंसेस जो हैं वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी बहुत जगह अच्छी जगह पे जाके खाना खा रहा हूँ तो मैं उसकी तस्वीर शेयर कर दूंगा, ठीक है जी, और लोगों को बताऊंगा कि यार देखो ये। इसी तरीके से अगर मैं एक बंदे का दोस्त हूँ, फॉर एग्जांपल असलम का मैं दोस्त हूँ और असलम के 4 दोस्त जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे खाना खा के उन्होंने तस्वीरें शेयर कर दी, असलम भाई अपनी फेसबुक देख रहे हैं, तो उनको नजर आएगा कि यार ये जहां से भी बड़ी अच्छी जगह पे खाना खा रहा है, ये फलां भी बड़ी अच्छी जगह पे खाना खा रहा है, ये फलां भी बड़ी अच्छी जगह पे खाना खा रहा है, और मेरे घर में क्या पका हुआ है, भिंडी। इसका मतलब यह है कि मेरी लाइफ इन लोगों के मुकाबले में बिल्कुल खराब है, ठीक है जी, और मैं इन लोगों से एक लो लाइफ गुजार रहा हूँ। देखो ना ये कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, ये वहां से खाना खा रहा है, ये वहां से खाना खा रहा है। अच्छा, अब हो सकता है कि अगले 15 दिन तक वो 5 के 5 दोस्त इंक्लूडिंग जहांजेब साहब जो है उनको घर में टींडे पक के मिल रहे हो कि भाई ये टींडे खाओ, लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ का एक हाईलाइटेड इंस्टेंस था और वो ये था कि मैंने एक बड़ी अच्छी जगह से खाना खाया और मैंने उसको उठा के फेसबुक पर डाल दिया, जिससे कि लोगों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। आप एक अच्छी जगह पे घूमने गए हैं और 15 और लोग उस अच्छी जगह पे घूमने गए हुए हैं, और डेली बेसिस पे मेरे एक दोस्त को स्टेटस में नजर आता है कि यार ये बंदा भी मरी घुमाया, ये बंदा भी इस सीजन में मरी घुमाया, ये बंदा भी इस सीजन में मरी घुमाया है, और मेरे काम ही खत्म नहीं हो रहे। ये जो चीज है ना ये बंद लोगों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो डालती है। हो सकता है कि वो लोग 2 साल में एक दफा मरी घूमने जाते हो और आप 2 साल में आप भी एक दफा मरी घूम आते हो, लेकिन क्योंकि आप उस वक्त घर में बैठे काम कर रहे थे, अपने कपड़े धो रहे थे, जब आपका दोस्त मरी घूम रहा था, तो आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि आपकी लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो चीज भी आप फेसबुक पे डालते हैं वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक वाक्य है। मेरा एक दोस्त था, वो एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू से पहले उसकी फेसबुक प्रोफाइल ओपन करके देखी और उसमें देखा कि उसने किस तरह से पोस्ट की। उसकी कुछ पोस्ट ऐसी थी कि जो बहुत ही ज्यादा एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट थी, तो उस वजह से उसको उस जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खिलाफ था, एक खास किस्म की पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट था, और जबकि जो आगे सामने बंदे बैठे थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मतलब ये हो सकता है कि ये बंदा ठीक है ये गलत है। आप जब डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजीज को फेसबुक पे शेयर करते हो तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। दिस मीन्स कि आप इस तरह के बंदे हो। मैं जब किसी बंदे को हायर करूंगा अपने ऑफिस में, तो आई विल सी कि यार वो फेसबुक पे किस तरह की पोस्ट शेयर करता है। हर अच्छा एम्प्लॉयर ये देखता है कि आपकी फेसबुक के ऊपर जो है ना वो किस तरीके से क्या प्रेजेंस है। जैसे मैंने जिस फॉर्म में मैंने आर्टिकल्स किए उस फॉर्म में हम लोग देख रहे थे कि किन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए। उसमें से एक बच्चे का जो ईमेल आईडी था डेट वाज जस्ट लाइक प्रिंस चार्मिंग, और ये कुछ इस तरीके से उसका ईमेल आईडी था। तो पार्टनर ने कहा यार ये बच्चा तो अपने ईमेल आईडी बनाने के लिए अंदर के लिए सीरियस नहीं है। तो इस तरह के बच्चे में तो डिफरेंट टाइप की जो है ना वो
स्टीरियोटाइपिंग, आप समझते हैं स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? कि एक डिफरेंट एटीट्यूड की बेस के ऊपर हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस बच्चे को हमने फॉर द टाइम बीइंग साइड पे कर दिया कि यार इसको बाद में बुलाएँगे, पहले थोड़े सीरियस बच्चों को बुला लेते हैं। तो ये वाली चीज़ जो भी आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, जो भी आप इधर-उधर पोस्ट करते हैं, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है एंड आप इसकी वजह से पुकारे जाते हैं, आप इसकी वजह से रेफर किए जाते हैं कि आपके माइंड में तो ये चीज़ है और आपके ज़हन में ये बात है। ठीक है जी? हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस आप करें। सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या-क्या हैं? सबसे पहले अपना फ्रेंडशिप सर्कल छोटा रखें और अपनी सोशल स्टेटस के लोगों के दरमियान में रहें। बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के साथ या बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के साथ दोस्त करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप उनकी लाइफ़ में जो कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ़ पे लेते हो। हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आप अच्छी जगह पे खाना खा रहे हैं, आपकी लाइफ़ में कोई पॉज़िटिव मोमेंट आया है, आप कहीं घूमने चले गए हैं, उसके बारे में ब्रैग करना ज़रूरी नहीं है। उसके ऊपर जो है ना वो आप ज़रूर शेयर करें इफ यू हैव सम गुड न्यूज़, लेकिन आप ये ज़रूर ज़हन में रखें कि दोज़ हू डू नॉट हैव दिस गुड न्यूज़, उनको बुरा मैसेज ना जाए, उनको इन्फीरियरिटी फीलिंग ना हो, उनके लिए जो है ना वो लाइफ़ डिफ़िकल्ट ना हो। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमेशा पर्सनल रखें। अपनी तस्वीरें गर्ल्स शेयर ना करें। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप हर जगह पे अपनी पिक्चर्स या अपनी पर्सनल पिक्चर्स या अपने टिकटॉक तरह की वीडियोज़ बना के शेयर करते रहें, ये ज़रूरी नहीं है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के ऊपर जो आप वक़्त गुज़ारते हैं उसको कम करें। आप डिफरेंट टाइप की ऐप्स इस्तेमाल करें। ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि ये बताती हैं कि आपने कितना जो है ना वो कोई सोशल मीडिया यूज़ किया है। डिफरेंट टाइप की यूज़फुल ऐप्स को यूज़ करें, उधर शिफ्ट हों, सोशल मीडिया को छोड़ें। मोबाइल की टाइम ट्रैकिंग ऐप्स इंस्टॉल करें, जिससे अब आपको पता चलेगा कि आपने कौन-सी ऐप कितनी देर चलाई है, जिससे कि आपको मदद मिलेगी कि आप अपना सोशल मीडिया के ऊपर जो वक़्त है उसको कम कर सकते हैं। कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ डेवलप करें, कुछ दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के प्रोग्राम बनाएँ। वक़्तन-फ़वक़्तन बनाते रहें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने इसके ऊपर जो है ना वो कोशिश की कि आपको डिटेल से गाइड किया जाए कि इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं।